आज मैं आपको हॉलीवुड की ऐसी टॉप 10 मस्ट वॉच सीरीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे लिस्ट में 10वें नंबर की सीरीज है द आइलैंड। इस सीरीज की स्टोरी फोकस करती है 10 लोगों पे जो कि अचानक अपने आप को एक ऐसे आइलैंड पे पाते हैं जहाँ पे कोई नहीं होता और इन 10 लोगों में से किसी को कुछ भी याद नहीं होता कि ये लोग कौन है और यहाँ पे कैसे आ गए। तो ये लोग वहाँ पे कैसे सरवाइव करते हैं, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखना होगा। लेकिन सीरीज़ का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इन 10 लोगों को वहाँ पे किसने भेजा है और अगर किसी ने भेजा है तो उन लोगों को वहाँ पे क्यों भेजा है। ये सब चीज़ें आपको सीरीज़ देखने के बाद ही पता चलेगी। इस सीरीज़ में टोटल 12 एपिसोड्स हैं जो कि 30 से 40 मिनट लंबे हैं ईच। पुराने दिन वापस आ गए। 9वें नंबर की सीरीज है द ए लिस्ट। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है। सीरीज की स्टोरी फोकस करती है कुछ टीनेज लोगों के ग्रुप पे जो कि अपने समर कैंप के लिए एक आइलैंड पे गए होते हैं। सीरीज में सब कुछ ठीक चल रहा होता है लेकिन वहाँ पे एक मिस्टीरियस गर्ल है जिसका नाम है एम्बर और वो कुछ ऐसे काम करके दिखाती है जिससे वहाँ सभी मौजूद लोग हैरान हो जाते हैं और उसके बाद सबके साथ कुछ ना कुछ अननेचुरल चीज़ें होने लगती है और सबको लगता है कि इस सब के पीछे एम्बर का हाथ है। तो आगे क्या होता है और ये सब क्यों हो रहा होता है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। इस सीरीज़ में टोटल 13 एपिसोड्स हैं जो कि 25 मिनट लंबे हैं ईच। आठवें नंबर की सीरीज है व्हाट इफ। ये एक एंथोलॉजिकल सीरीज है जिसमें आपको 3-4 लोगों की स्टोरी दिखाई गई है और सबकी स्टोरी लीड स्टोरी से कनेक्टेड होती है। सीरीज की स्टोरी स्टार्ट होती है एक एने नाम की लेडी से जो कि बहुत ही अमीर होती है और एक लीजा नाम की यंग साइंटिस्ट है जिसने एक ऐसी डिस्कवरी की है जिसकी वजह से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। लेकिन लीसा के पास इतने फंड्स नहीं है कि वो अपने इस डिस्कवरी को आगे कंटिन्यू कर पाए। तब एने नाम की जो अमीर लेडी होती है वो उसको फंडिंग देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसकी एक कंडीशन होती है कि लीसा के पति को एने के साथ एक रात गुजारना होगा। और इसके बाद कई अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं जिससे जानने के लिए आपको इस सीरीज़ को देखना होगा। इस सीरीज़ में टोटल 10 एपिसोड्स है जो कि 40 से 60 मिनट लंबे हैं ईच और इस सीरीज़ को IMDb ने रेटिंग दी 6.3 की आउट ऑफ 10। सातवें नंबर की सीरीज़ है मसीहा। इस सीरीज़ की स्टोरी बहुत ही यूनिक है जो फोकस करती है एक ऐसे इंसान पे जो लोगों को नए नए चमत्कार दिखाता है और उसका कहना होता है कि वो एक गॉड का भेजा हुआ आदमी है और वो अचानक एक जगह से दूसरी जगह अपने आप गायब हो जाता है और उसने कई देशों में अपने बहुत सारे फॉलोअर बना लिए होते हैं। लेकिन एक CIA एजेंट है जिसको इस पे भरोसा नहीं होता और वो इसको इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। तो क्या सच में वो आदमी गॉड का भेजा हुआ आदमी होता है या फिर कुछ और वो लोगों को मिरेकल दिखा के अपने फॉलोअर क्यों बना रहा होता है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ में टोटल 10 एपिसोड्स हैं जो कि 40-50 मिनट लंबे हैं ईच और इस सीरीज़ को IMDb ने रेटिंग दी 7.7 की। She had to be stopped. Oh my god. I'm sorry. Is this some kind of a trick? Just want to find her. छठे नंबर की सीरीज है द स्ट्रेंजर। ये सीरीज एक बेस्ट सेलिंग नॉवेल पे बेस्ड है जिसकी स्टोरी फोकस करती है एक मिस्टीरियस लड़की पे जो कि लोगों को उनके फैमिली के डार्क सीक्रेट बता के कहीं गायब हो जाती है और उसके बाद उस फैमिली की पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। तो कौन है वो मिस्टीरियस लड़की और उसको सभी लोगों के डार्क सीक्रेट कैसे पता है और वो लोगों को उनके सीक्रेट्स बता के कहाँ गायब हो जाती है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। इस सीरीज़ की स्टोरी बहुत ही यूनिक है, आपने आज से पहले ऐसी सीरीज़ नहीं देखी होगी। इस सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड्स है जो कि 40 से 50 मिनट लंबे हैं ईच और इस सीरीज़ को IMDb ने रेटिंग दी 7.4 की। हथकड़ियों का खेल आता है। क्या कहा, किसका खेल? खैर अब तुम्हें आता है। 5वें नंबर की सीरीज है ल्यूपिन। ये क्राइम थ्रिलर सीरीज है जिसकी स्टोरी अर्सेन ल्यूपिन नाम के एक आदमी के अराउंड घूमते रहती है। ल्यूपिन एक बहुत ही मल्टी टैलेंटेड चोर होता है और वो बहुत ही एंटीक हीरे का हार चुराने का प्लान कर रहा होता है, लेकिन इस चोरी के पीछे का मकसद कुछ और ही है। वो पैसों के लिए चोरी नहीं करना चाहता, उसके साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होता है जिसकी वजह से वो ये सब प्लान कर रहा होता है। तो क्या वो अपने मिशन में कामयाब हो पाता है या नहीं और उसके पास्ट में ऐसा क्या हुआ होता है जिसकी वजह से वो इतनी बड़ी चोरी प्लान कर रहा होता है। इस सीरीज़ की स्टोरी जितनी अच्छी है इसका स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा है। इस सीरीज़ में टोटल 5 एपिसोड है जो कि 40 से 50 मिनट लंबे हैं ईच और इस सीरीज़ को IMDb ने रेटिंग दी 7.6 की। नो कमेंट। No comment. नो कमेंट। चौथे नंबर की सीरीज़ है क्रिमिनल UK। ये एक साइकोलॉजिकल क्राइम ड्रामा सीरीज़ है
जिसमें आपको टोटल 12 अलग अलग इंटेरोगेशन देखने को मिलते हैं। सीरीज़ की स्टोरी फोकस करती है कुछ क्रिमिनल्स पे जिन्होंने क्राइम किया होता है और अब पुलिस उनको इंटेरोगेट कर रही होती है, लेकिन कोई भी क्रिमिनल पुलिस को कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होता। तो पुलिस किस तरीके से उनसे सच का पता लगाती है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ की स्टोरी बहुत ही स्लो स्टार्ट होती है, लेकिन सीरीज़ की स्टोरी धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह आपको अपने साथ हुक कर लेती है। इस सीरीज़ में टोटल 12 एपिसोड्स हैं जो कि 30 से 35 मिनट लंबे हैं ईच, और इस सीरीज़ को IMDb ने रेटिंग दी है 7.4 की आउट ऑफ 10। थर्ड नंबर की सीरीज़ है बैड ब्लड। ये क्राइम थ्रिलर सीरीज़ है जो कि एक ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है। सीरीज़ की स्टोरी फोकस करती है गैंगस्टर फैमिली पे जो कि शहर में अपना राज चला रहे होते हैं, लेकिन बाद में पुलिस रिजूटू फैमिली के एक डॉन को पकड़ लेती है और उसके बाद शहर के बाकी गैंगस्टर उस फैमिली को मारने के पीछे पड़ जाते हैं। तो उसके बाद जो होता है वो सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। अगर आपको गैंगस्टर वाली सीरीज़ पसंद आती होगी तो ये आपके लिए एक मस्ट वॉच सीरीज़ हो सकती है। इस सीरीज़ के 2 सीज़न आ चुके हैं जिसमें आपको टोटल 14 एपिसोड देखने को मिलते हैं जो कि 45 से 50 मिनट लंबे हैं, और इस सीरीज़ को IMDb ने रेटिंग दी है 7.5 की आउट ऑफ 10। Let's have an open, honest conversation on what my husband does. Taking off the clothes, he doesn't work anymore. I can't put him away. Kamel isn't real. सेकंड नंबर की सीरीज़ है द स्पाई। ये एक स्पाई थ्रिलर वेब सीरीज़ है जिसकी स्टोरी एक इजरायली स्पाई के अराउंड घूमते रहती है। सीरीज़ की स्टोरी एक इलीचोन नाम के स्पाई पे फोकस करती है जो 1916 के टाइम सीरियन गवर्नमेंट की कुछ मोस्ट क्लासिफाइड डिटेल्स को लीक कर देता है और सीरियन गवर्नमेंट के साथ ही मिलकर उनके साथ ही काम करता रहता है। तो क्या वो एंड तक ऐसे ही काम करता रहता है या फिर वो सीरियन गवर्नमेंट के हाथों मारा जाता है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। अगर आपको भी शॉर्ट रन स्पाई थ्रिलर सीरीज़ पसंद आती होगी तो ये सीरीज़ आपके लिए एक मस्ट वॉच सीरीज़ हो सकती है। इस सीरीज़ के अब तक 1 सीज़न आ चुके हैं जिसमें आपको 6 एपिसोड देखने को मिलते हैं जो कि 45 से 60 मिनट लंबे हैं ईच, और इस सीरीज़ को IMDb ने रेटिंग दी है 7.9 की। फर्स्ट नंबर की सीरीज़ बताने से पहले अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको अभी तक इसमें से कोई भी सीरीज़ पसंद आई होगी तो कमेंट करके बता देना जिससे हमें ये पता लग सके कि आप यहाँ तक वीडियो को देखें। हमारी लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे आती है 8.4 IMDb रेटिंग के साथ अनबिलीवेबल। ये एक ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड सीरीज़ है जिसकी स्टोरी एक रेप विक्टिम पे फोकस करती है। सीरीज़ की स्टोरी में दिखाया गया है कि एक टीनेज गर्ल होती है और उसका कहना होता है कि एक आदमी ने उसका रेप किया, लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो उनको ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिलता जिससे कि क्रिमिनल को पकड़ ले। लेकिन फिर सीरीज़ में ट्विस्ट आता है और 2 ऐसे डिटेक्टिव हैं जो कि किसी भी कीमत पे सच का पता लगा के मानने वाले। तो क्या वो एंड तक क्रिमिनल को पकड़ पाते हैं या नहीं, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि क्या रियली में उस लड़की का रेप हुआ होता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। इस सीरीज़ के अब तक 1 सीज़न आया जिसमें आपको 8 एपिसोड देखने को मिलते हैं जो कि 45 से 60 मिनट लंबे हैं ईच। तो ये थी हमारी नेटफ्लिक्स की कुछ ऐसी टॉप 10 सीरीज़ जो आप सभी के लिए मस्ट वॉच सीरीज़ हो सकती हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी सीरीज़ पसंद आई होगी तो आप उसको भी कमेंट करके बता सकते हो, और वेब सीरीज़ से जुड़े और वीडियोज़ के लिए आप इन सारे वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हो।